सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर वाईटी चैनल। इट्स मी ए आर गाइस। तो ये वीडियो होने वाला है छठ ब्लॉग। तो मेनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट दी व्हाट इज छठ पूजा, ये है क्या। तो मैं तुम्हें बताती हूँ गाइस। छठ पूजा बेसिकली एक फेस्टिवल है जो कि हमारे यूपी, बिहार और झारखंड में मनाई जाती है। बेसिकली ये बिहार का फेस्टिवल है जो कि इसके आसपास राज्य में भी मनाए जाते हैं। छठ पूजा बेसिकली 4 दिनों का फेस्टिवल होता है और ये एक व्रत है। एक्चुअली फेस्टिवल नहीं, एक व्रत है। फास्टिंग की जाती है, बहुत हार्ड फास्टिंग होती है। मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले दिन छठ पूजा में ये होता है कि नहान खान, उस दिन अच्छे से नहा धोआ कर और लौकी की सब्जी बनती है, कद्दू की। और जो व्रत करती हैं बेसिकली हमारी माएँ, तो वो उस दिन मतलब कोई भी मसाला वसाला नहीं खाती हैं। बेसिक सादा नमक में खाना मिलता है और ये लौकी का सब्जी, दाल और चावल। तो बेसिकली इन्हें यही खाना पड़ता है, ये एकदम सादा खाना। डे 2 की बात करें तो गाइस वो होता है रसिया रोटी। बेसिकली रसिया रोटी में क्या होता है कि दिन भर फास्टिंग करना रहता है, रात के टाइम में हमें भगवान की पूजा करना रहता है। बेसिकली रसियाव चढ़ाना रहता है। रसियाव क्या होता है, एक प्रकार का खीर है जिसमें मीठा यानी कि गुड़ को डाला जाता है। ये गुड़ वाला ये बना रहता है और इसका स्पेशल चावल रहता है। एकदम ये सब चीज़ें पवित्र होती है, इसे किन्हीं भी हाथ से आप नहीं छू सकते हो। तो यही रसियाव को बनाया जाता है और साथ में रोटी, और ये भोग लगाया जाता है भगवान जी को। और बेसिकली जो ये रोटी बनता है, इसका आटा जो गेहूँ होता है उसको भी हमें अच्छे से धो के पसार के और उसको अच्छे से मतलब कि क्या बोला जाता है, सुखा कर तभी करना पड़ता है। और गेहूँ धोने के बाद इसकी रखवाली करनी पड़ती है कि कोई भी जीव जंतु से जूठा ना करे। अगेन बता रही है, बहुत ज़्यादा पवित्र है फेस्टिवल है। इसमें पूरी तरीके से प्योरिटी की ध्यान रखा जाता है। तो लाइक अगेन मैं बता रही हूँ गाइस, एकदम प्योरिटी के साथ मनाया जाता है। इसमें थोड़ा भी जूठा उठा कोई इंसेक्ट अगर गिलहरी भी खा लिया, पक्षी भी, तो वापिस से गेहूँ को धोना पड़ता है। तो इसे अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है सीरियसली, तब तक वो सूख ना जाए। तो थोड़ा सा टफ पड़ता है छठ इस तरीके से। तो उसका भी प्लस फॉर्म उनको भी हमें धो के अच्छे से सुखाना पड़ता है। अगेन उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ छूट छा करके उसका छूटा ना हो जाए। और बोलते टाइम में भी ध्यान रखना पड़ता है कि मुंह से कोई स्लाइबा के ये नहीं निकले ड्रॉप्स। और जैसा कि तुम्हें बता रही थी गाइस, इसमें किसी भी प्रकार का जूठा या फिर चेहरे से मतलब जैसे कि तुम्हें बता रही थी मैं, इसमें किसी भी प्रकार का जूठा या फिर स्लाइबर ड्रॉप नहीं पड़ने चाहिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से धो के सुखा के तभी यूज़ होता है। ठीक है, इस तरीके से ये 2 दिन होते हैं। बेसिकली तीसरा दिन ये फास्टिंग होता है और निर्जला व्रत होता है। इसमें तुम्हें पानी की एक ड्रॉप भी नहीं पी सकते, मतलब जो भी हमारे माताएँ करती हैं। तो मम्मी लोग इसमें एक ड्रॉप भी पानी का नहीं पीता, लोग पूरा दिन भर ऐसे ही रहना पड़ता है। और खाने का तो भाई छोड़ ही दो, पानी तक ही अलाउड नहीं रहता है। देन उसके बाद हम घाट पे जाते हैं शाम के टाइम में। घाट बेसिकली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग पूजा करा जाता है। यहाँ पे एक होती है छठी मैया जिनकी सोख्ता मनाया जाता है, स्टैचू लाइक। मैं तुम्हें वीडियो में दिखा दूँगी, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिकली मैया का बहुत ज़्यादा मान्यता होती है यार। बेसिकली तुम्हारे सारे मतलब कि ये जो भी मन्नत होती है वो पूरी करती हैं और इनके कृपा से ही मतलब बच्चे और ये परिवार का सुख होता है। बेसिकली हमारे यहाँ ये रिचुअल है। बहुत 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 ज़्यादा मान्यता है भाई हमारे यहाँ इनका। और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। सूर्य देव को पहले अलग होता है, फिर छठी मैया की पूजा होती है एंड देन उसके बाद हम घर आ जाते हैं। और वहाँ पे घाट पे गीत उत बजता है कहीं कहीं। वहाँ पे कुछ कुछ ये अच्छी अच्छी मूवीज़ प्रोजेक्टर पे भी करके या फिर दिखाया जाता है। फिर ये छठ का गीत प्रोजेक्टर पे गांव में होता है। मेरे गांव में 2 बार मैंने देखा था बट यहाँ पे नहीं है शहर में, बट होता है कहीं कहीं होता है। अब सब जगह की अपनी अपनी है, कहीं कहीं तो मेला भी लगता है भाई। तो यहाँ तो मेला तो नहीं लगता है बट हाँ ये मनता है, यही बड़ी बात है। तो तुम्हें बता दूँ यार, नेक्स्ट 4th डे होता है गाइस बोरिया घाट। बोरिया घाट के दिन सुबह सुबह लिटरली गाइस, सुबह सुबह लाइक अभी अभी के टाइम में तो उतना मतलब ठंडी नहीं है, लेकिन तो वो अक्टूबर वाला छठ होता है। बेबी बताती हूँ तुम्हें छठ कितने टाइप्स के हैं। तो वो उसमें यार सुबह सुबह पता है 3-4 बजे उठ कर और ठंडा ठंडा पानी में नहाना पड़ता है भाई। लिटरली तुम नहाना स्किप नहीं कर सकते। हाँ, छोटे बच्चे सबको स्किप करा दिया जाता है ऑफकोर्स। नेट वाला भी छठ लोग करते हैं लेकिन बहुत कम होता है। मेरे घर में तो होता है बिकॉज मेरी मम्मी उठाई है तो होता ही है बेसिक, लेकिन ज़्यादा टफ पड़ता है इसलिए। अब सबके अपनी अपनी गाइस कैपेसिटी होता है इसलिए। बाकी कार्तिक वाला छठ तो मैक्सिमम बिहार के हर एक घरों में होता है और होना भी चाहिए यार। काफ़ी मज़ा आता है यार। छठ ना हो उस घर का क्या ही फ़ायदा है यार। तो वो तो मैक्सिमम वो ज़्यादातर होता ही है। तो ज़्यादातर जगह पर वो ज़्यादा अच्छे से होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा लोग करते हैं। बट ये छठी छठ में उतना नहीं करते हैं बिकॉज छठ काफ़ी ज़्यादा टफ है भाई। बोलने में नहीं, इसी में रखने में भाई सीरियसली लिटरली बहुत ज़्यादा टफ है। तो एक बार ही लोग करते हैं बेसिकली, अब बाकी कुछ लोग दोनों बार ही करते हैं। तो मेरे घर में तो दोनों बार चल रहा है।
जितना मतलब क्षमता हो इंसान का उस हिसाब से चलता है भाई, क्योंकि सच में बहुत टफ है यार ये करना, एक एक चीज़ का सरियाना, उसको ले जाना लाना। और ये प्रसाद बनाते समय में सीरियसली मैं तो बोलती ही नहीं हूँ भाई, क्यों क्यों मतलब मान लो कुछ भी अगर सिलाई प्रोसेस में पड़ गया तो हो गया ना, इसलिए मैं प्रसाद बनाते टाइम में बोलती ही नहीं हूँ। बोलती हूँ मैं तो काफ़ी केयरफुल रह के बोलती हूँ। वैसे तो मेरे मतलब बोलने पे ड्रॉप उड़ते नहीं हैं, बट सेफ रहना ही ज़्यादा सही है, क्यों ही बोलो क्या। इसलिए और आज काफ़ी अच्छे तरीके से करना होता है भाई। और सारी चीज़ों को तो सुखाना रहता है ना, वो सबसे ज़्यादा टास्क रहता है कि इसको गिलहरी ना खाए, गेहूँ को सुखाने टाइम में और फल मूल को सुखाने के टाइम में। तो ये रहा छठ का। होप तुम्हें समझ में आया होगा, पूरी ब्लॉग देख लेना तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट छठ आने वाला हमारे, उसको भी मैं शूट करूँगी ऑफकोर्स, बिकॉज फेवरेट है मेरा। तो या होप तुम्हें भी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। हाँ, तुम बता दो बेसिकली छठ किया क्यों जाता है। छठ बेसिकली, छठ में सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा की जाती है। बेसिकली ये बच्चों के लिए किया जाता है। तो या छठ बेसिकली इसलिए किया जाता है बच्चों की सही सलामती के लिए और बच्चे अच्छे से रहे, बिकॉज छठी मैया की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं भाई। तो चलो ये रहा छठ का इन्फॉर्मेशन। अब तुम ब्लॉग देखो कुछ। तो गाइज़ ये रहा डे 2 ऑफ छठ पूजा ब्लॉग। तो गाइज़ आज है खरना, जिसे मैं तो रसिया और रोटी बोलती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी वही प्रसाद के लिए रोटियाँ बना रही हैं। और ये जो मतलब इसे गैस पे नहीं बनाया जा सकता, इसे चूल्हे पे ही बनाया जाता है। इसके लिए स्पेशल चूल्हा बनता है, बट ये छोटा वाला छठ था तो मम्मी ने ऐसे ईंटें करके ही और इसमें ही बना दिया। एंड ये देख सकते हो ये रहा प्रसाद, जो कि बेसिकली रसियाव। और इसमें मतलब चीनी की जगह ना गुड़ पड़ता है, इसलिए ऐसे ब्राउन कलर का दिखता है और काफ़ी हेल्दी रहता है यार। ऑफकोर्स चीनी का ऑल्टरनेट है गुड़। एंड देन इसके बाद मम्मी भूख लगा देती है। एंड देन उसके बाद हम आके प्रेयर करते हैं और या प्रेयर करके अपनी इच्छा मांगते हैं। देन मम्मी इसके बाद मतलब छोटा सा हवन भी करती है। एंड देन उसके बाद ये पूजा वूजा करके तब सबसे पहले मम्मी खाती है। एंड देन फिर उसके बाद हमें मिलता है। और इस सारे प्रसाद को केले के पत्ते पे रखा जाता है और केले का पत्ता भी ऑफकोर्स अच्छे से वॉश किया रहता है भाई। और जो इसकी रोटी बनी है ना गाइस, उसमें भी जो गेहूँ यूज़ हुआ है ना भाई, उसको मतलब घर पे ही अच्छे से धोकर और सुखा के देन उसको अच्छे से पिसवाया जाता है, अंदर बनता है। और ये रही गाइस, मम्मी ने मेरे को तिलक लगा दिया है, सारे प्रसाद को उठा लिया है। देन सबसे पहले मम्मी खाती है, देन उसके बाद हमें मिलता है। ये रहा गाइस मेरा भोजन। देन मैं और मेरी दीदी बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं साथ में। ये रहा गाइस डे 3 ऑफ छठ पूजा। तो यहाँ पे बन रहा है ठीक हुआ छठ का महाप्रसाद। एक्चुअली हम आए थे 4 बजे ही, और ये बनाते बनाते कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। तो अभी लाइक 5 बज रहा है और हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। और यहाँ पे ये दीदी सारे फ्रूट्स को अच्छे से वॉश कर रही है, बिकॉज एक भी चीज़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई। पूरे प्रसाद वसाद सब अच्छे तरीके से धोना सुखाना। अंदर इन सारी चीज़ों को ये वॉश कर रही है। और इसके ध्यान रखने का मतलब ये सब सूखेगा तो इसका ध्यान रखने का ड्यूटी गाइस मेरा है ऑफकोर्स। देन इसके बाद ऑरेंजेस को फिर उसने करा है। फिर उसके बाद यही सब एप्पल को, नारियल को, पान के पत्ते को, सबको अच्छे से मतलब वॉश करना। और ये रहा गाइस सूखने को रखा है। और यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी है कि कोई भी जानवर इसे ना खाए, जूठा नहीं होना चाहिए बेसिक। तो हे गाइस लाइक सीरियसली गाइस मैं सो गई थी। लाइक सुबह में मैं उठी थी 3-4 बजे, फिर मम्मी की हेल्प करा प्रसाद बनाने में, ऑफकोर्स ठेकुआ बनाने में। एंड देन उसके बाद गाइस मैं फिर से सो गई लिटरली गाइस। एंड फिर अभी उठी हूँ, तो अभी मैं अभी जा रही हूँ कपड़े लेके, फिर बात बात लेंगे। एंड देन उसके बाद पूजा वूजा करके फिर मम्मी की हेल्प करेंगे। और साथ में दीदी अभी फ्रूट वूट ये सब धो दी है, तो अभी उसको रखवाली भी करना है, बिकॉज ये सब सूखता है ना गाइस, उसमें भी रखवाली करना पड़ता है कि कोई इंसेक्ट खा ना ले। बिकॉज बहुत ज़्यादा है यार, पवित्र त्यौहार है, थोड़ा भी जूट वूट ये सब नहीं चलता। एकदम इस प्योरिटी मन में भी साफ़ रखना चाहिए, हाथ पैर भी साफ़, थोड़ा भी ये सब नहीं चलता है। तो अभी जा रही हूँ मैं अपने कपड़े लेके, ताकि मैं शावर ले लूँ। एंड देन पूजा करेंगे, बिकॉज आज थर्सडे भी है, ऑफकोर्स गुरुवार है, तो बृहस्पति भगवान का खाता भी पढ़ना है मेरे को। तो आज का दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है यार लिटरली। तो चलो
यहाँ पे गाइज मैं बात वूत लेकर मस्त रेडी हूँ, तो यहाँ पे मम्मी मेरे को रेडी कर रही हैं। मम्मी मेरे को पायल मेरे निकाल कर और पहना दिया है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे रेडी हूँ गाइज। अब चलो, अब थोड़ी देर में रेडी होंगे। तो ये रहा मेरा आज का आउटफिट। तो बेसिकली ग्रीन कलर की कुर्ती एंड जीन्स थी जिसे मैं पहनने वाली थी, बट गाइज अनफॉर्चुनेटली मेरी ये टी शर्ट और जीन्स में ही जाने वाली है, बिकॉज मेरे साथ स्कैम हो गया गाइज। मेरी कुर्ती मेरे को फिट ही नहीं आई लिटरली गाइज। मैं 10 दिन में ही मोटी हो गई, जो कि मेरे को आराम से फिट हो रहा था वही नहीं आ रहा। तो ये भी आउटफिट ठीक नहीं है, बट दी वर्स्ट थिंग इज़ कि मैं जीन्स पायल पहन के जा रही हूँ, बट इसका कुछ कर नहीं सकते बिकॉज कल बोरिया घाटा, और उसमें तो मैं कुर्ती पहनूंगी तो फिर पायल निकालना फिर पहनना, तो छोड़ो ऐसे ही चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, मैं अब दीदी के साथ जा रही हूँ बेसिकली। तो ये देख सकते हो, ये घाट का सिनारियो है। यहाँ पे सभी लोग आए हैं, फिर थोड़ी देर बाद अर्घ करा। एंड यहाँ पे गाइस मैं बैठी हूँ, मैं इंतज़ार करी मम्मी कब अर्घ देगी। बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो एक छोटा सा वाटर कैसे बना दिया गया, जिसमें इजीली सूर्यदेव की पूजा की जा सकती है, ठीक है। और बेसिकली सभी जगह पे गाइस उगते सूरज की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ ढलते सूरज की भी पूजा होती है। यही तो बात है हमारे बिहार की। एंड देन उसके बाद छठ का लोकगीत होता है जो तुम सुनो। एंड देन गाइस थोड़ी देर बाद हम घर चले जाते हैं। तो गाइज़ ये रहा डे 4 ऑफ महापर्व छठ पूजा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा सुबह में उठ के और जल्दी जल्दी से तैयार होकर यहाँ पे अपने बालों को अच्छी तरीके से कर रही हूँ, बिकॉज काफ़ी लेट हो गई। सो गाइज़ ये रहा आज का आउटफिट। बेसिक मैंने एक कुर्ता पहना, नीचे लेगिंग्स पहना हुआ है। और सीरियसली गाइज़ मेरा गला जो है ना बैठ चुका है भाई। लिटरली सुबह मैं उठी हूँ तब से मेरे मतलब गला बैठ गया है और मेरे को ज़ुकाम हो गया है। कल से ही मैं छीके जा रही हूँ। सो अभी तो चलते हैं घाट पे। सो ये रहा आउटफिट, तुम लोग देख लो। चलो आते हैं तो देखते हैं क्या होता है मेरे गले का, मेरी आवाज़ का, और प्लस हेडेक हो रहा है वो अलग से। चलो, उतना सुबह में उठने के बाद भी मैं लेट ही जा रही हूँ घाट पे। लिटरली मेरे घर के लोग पहुँच चुके हैं, मैं और मेरी दीदी ही लेट हो गए हैं। देन गाइज़ यहाँ पे हम आए, देखो बेसिकली यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं। एंड गाइज़ यहाँ पे मतलब गन्ने में दीदी ये काजल बना रही है। एंड देन इसे हमने काजल को लगाया, बेसिकली ये परंपरा है। एंड देन ये देख सकते हो हमारे यहाँ की ये सबसे अच्छी चीज़, यहाँ पे औरतें एक दूसरे को ये सिंदूर लगाते हैं, और वो भी गाइस नॉर्मल नहीं, नोज़ पर से ही होती है, और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हो यहाँ पे सभी को ऐसे ऐसे लगाया जा रहा है, और सभी एक दूसरे को लगाती हैं, ठीक है। और ये नोज़ पर से मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। एंड देन उसके बाद जैसे ही 6:30 हुआ, यहाँ पे अर्घ देने के लिए सभी लेडीज़ खड़े हो गई, और पंडित जी यहाँ पे सबको ये अर्घ दिलवा रहे थे, क्योंकि आज लास्ट डेट है इसलिए। तो यहाँ पे सभी लोग टर्म से अपने अपने अर्घ दे रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। एंड देन ये रहा गाइस हमें खोइंचा मिला। तो मैं बता दूँ यहाँ पे बच्चे हो बड़े हो सबको खोइंच दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली इसमें प्रसाद या फिर फल होता है, और यहाँ तक कि लड़कों को भी मिलता है। तो गाइज़ अभी मैं घाट से वापस आई हूँ, और बहुत ज़्यादा मेरे को सर्दी हो गया यार। लिटरली 3-4 बार मैंने छींक मार ली वहाँ पे घाट पर, अभी भी मेरे को छींक आ रहा है, कितना बार अटक जा रहा है। वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट थिंग्स है, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, छींक आता है फिर अटक जाता है। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई। तो अभी तो फिलहाल मंदिर जा रही हूँ, तब मैंने कुछ खाया नहीं है। तब बहुत मन था ठेकुआ खाने का रास्ते में, बट मैंने कुछ नहीं खाया है। सो अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, उसके बाद प्रसाद खाएंगे एंड देन फिर खाना खाएंगे। तो चलो, देन फिर गाइस हम मंदिर गए एंड दर्शन करा, बेसिकली प्रेयर करा कि सब चीज़ें सही से हो। और अभी तक मेरा आवाज़ काफ़ी मतलब कि बैठा ही हुआ था और छींक आ रही थी, बट तबीयत थोड़ा सही था बिकॉज मैंने मेडिसिन ली थी। एंड देन उसके बाद हम घर आ गए। घर आते गाइस मेरे को लगी थी भूख, तो मैंने खाया ये बेसिकली फ्रूट चाट, जो कि काफ़ी हेल्दी था। एंड देन इसे ही मैंने ब्रेकफास्ट में खाया। चलो बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखो और आधे